पतिदेव पहले ऑफिस के काम से कानपुर से प्रयागराज, प्रयागराज से लखनऊ, फिर रात में आए 2 बजे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली ना, तभी मेरे पति अखबार पढ़ते हुए बोले कि आज पेपर में आया है कि बारिश 3 दिन होने की संभावना है, आंधी बारिश तेज़। तो मैंने बाहर देखा तो मौसम तो अच्छा था, धूप निकली हुई थी, मगर हवा थोड़ी तेज़ चल रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि चलो जल्दी छत पर चलते हैं, कहीं मेरे पौधे गिर न गए हों। और हमारे घर की छत पर इतने सारे पौधे हैं ना कि मुझे उनकी चिंता बच्चों जैसी रहती है। बारिश शुरू होते ही सबसे पहले मुझे इनका ध्यान आता है। फिर हम दोनों जल्दी जल्दी छत पर पहुँचे। जैसे ही ऊपर गए देखा कि सच में चंपा के 2 पौधे गिरे थे। देखा, मैंने पहले कहा था कि ये थोड़ी सी आंधी में गिर जाते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर पौधों को उठाया। मिट्टी भी थोड़ी फैल गई थी। फिर मैंने उन गमलों को दीवार के सहारे अच्छे से टिका कर रखा ताकि दोबारा ना गिरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना तो गमले टूट जाते हैं। ओम जब पानी डाल रहे थे ना, तभी एक छोटी सी चिड़िया आई और पानी में नहाने लगी। जो ज़मीन पे थोड़ा से पानी गिरे हुए थे ना, उसी में नहाने लगी। उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ओम से कहा कि एक मेरे यहाँ एक रखा था दियाली, थोड़ा से बड़ा सा, तो मैंने कहा इसमें पानी डाल के मैं रख देती हूँ ताकि ये आराम से पी। छत इतनी गंदी हो जाती है कि क्या बताऊँ। हर दूसरे दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी नीम के इतने पत्ते गिरते हैं और कुछ मेरे पौधों के पत्ते गिरते हैं। इसमें धूल वगैरह भी बहुत उड़ती है और गमलों में जब पानी डालो तो थोड़ी बहुत मिट्टियाँ कभी बाहर निकल जाती है तो छतों पे जम जाती है। वैसे 1-2 दिन में बारिश होने वाली है। क्यों एक बार मेरा मन हुआ कि झाड़ू ना लगाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि अगर बारिश होगी ना तो मिट्टियाँ ना एकदम चिपक जाती हैं, तो छत बहुत ज़्यादा डबल मेहनत पड़ती है सफाई करने में। फिर धीरे धीरे छत की सफाई मैंने करनी शुरू ही कर दी। हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि काम करते करते भी मज़ा आ गया। ऊपर से ना मेरा नेट इतना ज़्यादा उड़ रहा था। पहले तो हवा थोड़ा सा देर रुक गई थी, मगर फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगी। वैसे भी क्या कहते हैं, हवा जो थोड़ी भी चलती है ना, तब भी नेट बहुत तेज़ी से उड़ने लगता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, साफ़ सुथरा ही घर अच्छा लगता है। और बस इंतज़ार है बारिश का। 1-2 दिन में जो बारिश होने वाली है ना, उसका इंतज़ार है। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इधर से मैंने पूरा छत साफ़ कर दिया था। और उधर सुबह सुबह मैंने देखा पीछे के कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी हमारी बर्तन वाली आंटी आ गई। बेचारी नीचे खड़ी होकर आधा घंटा से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन बच्चे सो रहे थे और घर में किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर आंटी ने हार नहीं मानी, बाहर जाकर नीचे से सीधा छत की तरफ आवाज़ लगानी शुरू कर दी। तो फिर जब मैंने आवाज़, मेरे पतिदेव ने आवाज़ सुना तो कहा कि आंटी आई है। जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आई दौड़ते हुए, दरवाज़ा खोला तो आंटी बोली, इतनी देर से मैं बुला रही हूँ, लगा कि आज पूरा घर गायब ही हो गया है। आते मान आंटी भी शुरू हो गई कि 30 तारीख को बहुत तेज़ आंधी बारिश दिया हुआ है। मैंने कहा नहीं, आज से ही दिया है बारिश। आज बृहस्पति है, फिर शुक्रवार है, फिर शनिवार है, 30 तारीख तक बारिश, आंधी बारिश दिया है। फिर आंटी अपने काम में लग गई और बर्तन धोने लगी। उधर मैं सोचने लगी कि आज खाने में क्या बनाऊं। सच बताऊं, बिल्कुल भी मन नहीं था खाना बनाने का। ऊपर से तबीयत भी थोड़ी ख़राब लग रही थी, पेट में हल्का हल्का दर्द था। तभी उधर से मेरे पतिदेव आ गए। लेकिन घर का काम तो रुकता नहीं है ना। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और कुछ हल्का फुल्का खाना भी बना ही लेती हूँ। फिर मैं धीरे से किचन में चली गई। फिर किचन से जब बाहर आई तब तक आंटी कहने लगी कि अब की बार बर्तन धुलने वाला साबुन न ले आना, घड़ी वाला पाउडर ले आना, उससे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। ये वाला साबुन बहुत ज़्यादा लगता है,
वो ज़्यादा सही रहता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब की बार मैं ले आके देखती हूँ। कहती मैं और जगह जहाँ करती हूँ तो वही वाला निरमा ही आता है, घड़ी वाला जो पाउडर वाला आता है, उसी से बर्तन धुलता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब की बार मैं भी देख लेती हूँ भाई। और सच में एक बट्टी आंटी खोलती हैं, एक टिकिया 3 दिन, मुश्किल से 3 ही दिन चलता है और साबुन ख़त्म हो जाता है। तो सच में मैं साबुन ले आती हूँ 10-10 टिकिया ले आती हूँ और 1-2-1.5 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कितना साबुन लगता। तो वही आंटी मुझे कह रही थी अब की बार वही ले आना। फिर मैं खाना बनाने चली गई। सबसे पहले मैंने दाल चढ़ाई, फिर अपने लिए और आंटी के लिए कहा चलो साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ना बिना चाय चाहे जितना सोचो, मैं सोचती हूँ छोड़ दूँ, मगर अभी मैंने छोड़ दिया है। पर सुबह शाम पी लेती हूँ, मन नहीं मानता ना। घर संभालने वाली औरत चाहे कितनी भी थकी हो, काम फिर भी कर लेती ही है। दाल तो चढ़ा दी थी, बगल से चाय भी चढ़ गई थी। फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सब्जी क्या बनाऊँ। किचन में खड़ी होकर बस यही सोच रही थी, तभी तक मैंने सोचा एक बार कि चलो टमाटर की रस्सी वाली ग्रेवी सब्जी बना लेती हूँ, पर जल्दी भी बन जाएगी और स्वाद भी अच्छा आएगा। लेकिन तभी मुझे याद आया, अरे कल तो मैंने हरा प्याज काट के रखा था लेकिन बनाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो आज उसी की सब्ज़ी बना लेते हैं। वैसे भी हरे प्याज की सब्ज़ी गरम गरम रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है और मेरे बड़े बेटे को हरे प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ये सब्ज़ी उसी के लिए ले आई थी। कल शाम को बनाने जा रही थी तो उसने मना कर दिया कि नहीं आज मेरा खाने का मन नहीं है, क्योंकि उसने कल शाम को 5 बजे के करीब खाना खाया था। तो वही मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, मैं सुबह बना लूँ। बस एक पे मैंने दाल चढ़ा रखा था तो एक पे मैंने चाय चढ़ा रखा था। तो मैंने कहा चलो पहले चाय बन जाती है, आंटी को चाय दे देती हूँ और मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी सब्ज़ी में। तो फिर इधर में मिर्चा मैंने कहा चलो तड़के वाला थोड़ा सा तैयारी कर देती हूँ, काट उट के रख देती हूँ ताकि मुझे तड़का ही लगाना रहे। इधर दोनों बच्चे बड़े आराम से सो रहे थे। बड़ा वाला बेटा एक तरफ सोया था एक कमरे में और दूसरा वाला दूसरे कमरे में। धीरे से थोड़ी देर बाद मैंने कृष को आवाज़ दी कि बेटा उठ जाओ, अब इधर आओ थोड़ा मेरे पास। मेरी आवाज़ सुनते ही वो उठ के आया मेरे पास, फिर बैठ गया। मैंने उससे प्यार से कहा बेटा तुम इतने बड़े कब हो गए, अब तो मेरी गोद में भी नहीं आती हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। तो ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए ऊपर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करें। बाय।